हेलीकॉप्टर ठाप जिंदाबाद हेलीकॉप्टर ठाप जिंदाबाद। समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के एनडीए उम्मीदवार संभावी चौधरी को भव्य तरीके से स्वागत के लिए लोजपा के जो राष्ट्रीय महासचिव शहनवाज अहमद कैफी अपने आवास बिलासपुर पर भव्य तरीके से यहां संभावी चौधरी को स्वागत किया। हम आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं। देश के भरोसेमंद न्यूज चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ हम आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं जब संभावी चौधरी हायाघाट के बिलासपुर शहनवाज अहमद कैफी के घर पे पहुँचे तो वहाँ पे जोरदार तरीके से उनको स्वागत किया और साथ ही मिथिला के परंपरा अनुसार उनको पाग, माला और गमछा देकर सम्मानित किया, माला पहनाकर सम्मानित किया, पाग पहनाकर सम्मानित किया। यहाँ देख रहे हैं सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में जो समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, सभी लोग यहाँ पे मौजूद हुए और बारी बारी से संभावी चौधरी को भव्य तरीके से यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं और संभावी चौधरी ने इस सम्मानित को देखकर उनका मन गदगद हो गया। हम आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं और खासकर इनका इंटरव्यू भी सुनाएंगे कि आखिर में यहाँ जो उनका स्वागत हुआ किस तरह से उनका मन गदगद हुआ। और साथ ही मीडिया ने उनसे एक सवाल भी किया कि अशोक पेपर मिल बंद है और अशोक पेपर मिल के जो लेबर है उनको अभी तक वेतन नहीं मिला है, उन पर क्या आपका प्रतिक्रिया है, वो भी हम आपको इंटरव्यू सुनाते हैं। और खासकर यहाँ पे सभी लोग लगे हुए हैं, सम्मानित करने में लगे हुए हैं और शहनवाज अहमद कैफी हैं वो सभी लोगों से आग्रह दुआ आशीर्वाद मांगा है कि इस बार अपने बेटी संभावी चौधरी को भारी से भारी मतों से यहाँ से विजय बनावे और अपने हायाघाट विधानसभा सही समस्याओं को समाधान करवाएं, ये और संभावी का भी गारंटी है। यहाँ देख रहे हैं सभी लोग मौजूद हैं और सभी लोग मौजूद है, खासकर तूफान सिंह है, रणधीर झा है इत्यादि सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बारी बारी से इंटरव्यू सुनाते हैं। देखते रहे लालटू शर्मा की पूरी रिपोर्ट। धन्यवाद। समस्तीपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र में वो प्यार और आशीर्वाद लोगों को सपनों में ही मिलता है। हम मानते हैं कि जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ पे खूब सम्मान और खूब समर्थन मिलता है और मिथिलांचल की बेटी का जो कहते हैं ना गरिमा होता है उसको बरकरार हर जगह रखा जाता है और हर जगह हमें बेटी जैसा ही प्यार मिलता है। क्षेत्र में अशोक पेपर मिल में लगभग 450 लेबर की स्थिति बहुत दयनीय है। यदि आप जीत के जाते हैं तो अशोक पेपर मिल के लिए क्या कीजिए? हम पहले भी अपने सारे इंटरव्यूज़ में, ऐसा नहीं कि आपने अभी प्रश्न पूछा है तो हमको इसके बारे में पता चला। इस समस्या से हम जब पहली बार हायाघाट आए थे तभी अवगत हो चुके थे और हमने अपने सारे इंटरव्यूज़ में बोला है कि अशोक पेपर मिल पे भी हमारा ध्यान है। और अभी चुनाव का दौरान है, कुछ वादा तो हम ऐसा ऑन कैमरा नहीं कर सकते हैं, पर ये इतना वादा ज़रूर करते हैं कि जो समस्या उससे हम अवगत हैं उसके बारे में हमें जानकारी है और हम जब जीतेंगे उसके बाद उस पर अच्छे से सब विचार करके उसके बारे में अच्छे से समझ के जो भी उससे रिलेटेड समस्या उसका समाधान हम कर देंगे। चुनाव प्रचार का बस कुछ क्षण बचे, कुछ दिन बचा हुआ है, चैनल के माध्यम से क्या संदेश है? देखिए, हम बोलेंगे कि पिछले 1 महीने से हम अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और 1 महीने से लगातार 15 घंटे 16 घंटे हम फील्ड में रहते हैं। हमने पूरा प्रयास किया है कि जहाँ जहाँ हम जा सके, जितने घरों में जा सके, जितने पंचायतों में जा सके हम जाएं। ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ है कि हम उठें और बोले आज मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, आज हम नहीं कर पाएंगे। हम सुबह उठ के निकल जाते थे और रात में 11 बजे 12 बजे तक वापस आते थे। प्रयास हमने पूरा किया है, पर अगर कोई 1-2 जगह भी छूट गया है तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं और हम आपसे वादा करते हैं कि अगर हम जीतेंगे तो एक-एक पंचायत, एक-एक गांव जाएंगे और हमने एक-एक इंसान जो भी गांव की समस्या होगी उससे हम उस समस्या के बारे में हम सुनेंगे, उसी को हम आगे लेके जाएंगे। और जब भी हम आगे का अपना कार्य का रोड मैप बनाएंगे तो उसमें हम सबकी भागीदारी लेंगे और ध्यान रखेंगे। अभी समय, क्योंकि हम एक डेडलाइन पे काम कर रहे हैं तो हमको समय का क्या मान रखना पड़ेगा, पर जब अगर हम जीत जाते तो हमारे पास समय होगा और हम समय ले लेके आप लोग सबके पास आएंगे। कहीं कहीं हम 1 मिनट के लिए उतर पाएँ, कहीं कहीं हम 2 मिनट के लिए उतर पाएँ, तो इसीलिए उस चीज़ के लिए हम क्षमा अभी मांग लेते हैं और हम वादा करते हैं कि हम बहुत जल्दी वापस आएंगे और आप लोग के बीच में रहेंगे, आप लोग के साथ रहेंगे। और एक कहते हैं कि बेटी जो होती है वो सबकी बेटी होती है, बेटी बेटी ही होती है, ना पराई होती है, ना बाहरी होती है, ना भीतरी होती है, बेटियां बेटियां होती हैं। और मिथिलांचल की बेटी का जो सम्मान हमें मिला है वो सम्मान मेरे लिए मतलब ताउम्र हमको याद रहेगा। पूरी ज़िंदगी हम जो अभी हमको जो सम्मान मिला है वो सम्मान एज अ डॉटर जो हमको यहाँ पे बेटी की तरह जो लोग मान सम्मान दिए उसको हमेशा याद रखेंगे। और जो प्यार और आशीर्वाद बेटी के तौर पे आप हमें दिए हैं उस आशीर्वाद का हम मान रखेंगे, मिथिलांचल का हम मान रखेंगे, मिथिलांचल की आन बान शान के लिए हम काम करना चाहते हैं।
चाहते हैं। और हम बस चाहते हैं कि आप सब हर समय एक बार बेटे को मौका दें, एक बार आप बेटी को मौका दे के देखिए। कभी भी बेटियां दिल नहीं दुखाती हैं, बेटियां हमेशा से हमें सबका प्यार मिल रहा है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है, और हमें प्रत्याशी वाला प्यार नहीं, हमें बेटी वाला प्यार। अच्छा, गांव घर घूम रहे हैं, अभी हर गली मोहल्ले जा रहे हैं, क्या लग रहा है कि गांव में समस्या है वास्तव में? हमको लगता है कि गांव में अभी समस्या एक जो आंखों देखा चीज़ तो आप कभी नहीं दुत्कार सकते, वो कनेक्टिविटी का है। कनेक्टिविटी यहाँ पे एक समस्या है, और बात सिर्फ रोड या सड़क का नहीं है, बात है कि लोगों तक सही समय पे शिक्षा नहीं पहुँच पाती, लोगों के पास सही समय पे चिकित्सा नहीं पहुँच पाती। विकास हुआ है, काफ़ी विकास हुआ है, पर जिस स्पीड पे, जिस गति पे विकास होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं समस्तीपुर में नहीं हुआ है। अभी भी कुशेश्वर स्थान में वादा किया है डिग्री कॉलेज का, पर वो इंतज़ार कर रहे हैं डिग्री कॉलेज नहीं बन पाया है। हम मानते हैं कि इस ज़िले में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज का ज़रूरत है महिलाओं के लिए, ताकि महिलाएं टेक्निकल कोर्सेज में ट्रेन कर सकें। बहुत सारी योजनाएं हैं, पर ठीक तरह से अभी समस्तीपुर में लाभार्थी तक वो नहीं पहुंच पाए। किसान सम्मान निधि हो, किसान फसल बीमा योजना हो, या KYC रजिस्ट्रेशन हो, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें दिखती हैं, और हम मानते हैं कि अगर एक युवा शक्ति और एक नारी शक्ति आएंगी तो इसका समाधान हो पाएगा। और हर जगह हम यही बोलते हैं कि हर समस्या का समाधान हेलीकॉप्टर का निशान। प्रधानमंत्री समस्तीपुर लोकसभा में कहीं कोई मुकाबला नहीं, बहुत दूर का अंतर होगा। और आज विशेषकर बिलासपुर में कफील अहमद कैफी की सरजमीन को जब संभवी ने प्रणाम किया तो उनका आशीर्वाद इनके साथ है। और हम समझते हैं जिस तरीके से सामाजिक समरसता का जो माहौल आपने देखा होगा, और मैंने जो फील किया है माइनॉरिटीज़ के बीच जो फील किया है, और उसी को महसूस करके मैंने वादा किया है। आज इस ब्लॉक के कई वर्तमान माइनॉरिटीज़ के मुखिया ने पार्टी ज्वाइन की, तो ये इस बात का संकेत है कि सांभवी में जो आकर्षण है या जो मतदाताओं में एक विश्वास है, वो विश्वास उस यकीन को और मजबूत करता है। बार बार हमारे पत्रकार मित्रों का अशोक पेपर मिल कि मैं उससे जूझता रहा हूँ, और मैं बहुत ही मजबूती से ये कह सकता हूँ कि अशोक पेपर मिल सांभवी के हाथ से एक बार निश्चित रूप से हम उद्घाटन कराएंगे। और आपको वादा करते हैं कि अशोक पेपर मिल मेरे जीवन का एक लक्ष्य है। 471 वो मजदूर जिसके आंसुओं को मैंने देखा है। कुछ त्रुटियां हुई है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के आलोक में मैं इस बेटी को जब सांसद बना दूंगा। आपने प्रश्न किया प्रधानमंत्री अशोक पेपर मिल के बारे में क्या करेंगे, जिस प्रधानमंत्री ने यह साबित कर दिया पहले दिन के मंच पे कि देश की सबसे युवा सांसद होगी, प्रधानमंत्री का वो आशीर्वाद याद करिए आप। और जब नरेंद्र मोदी किसी को आशीर्वाद दे रहा हो, हम ये नहीं कहते कि वो एक प्रमाण है, लेकिन वो प्रमाण साबित किया सांभवी के मेहनत ने। जो लड़की सुबह 8 बजे रेडी होती हो और 12 बजे मेहनत कर रही हो, और हमने जो यकीन दिया था पहले दिन से, नॉमिनेशन के दिन जो हमने मतलब देखा था, और जो विश्वास अशोक भाई की गुफ्तगू से, इनके पिताजी हमारे मित्र हैं, तो हमको ये लगा कि समस्तीपुर लोकसभा का कायाकल्प होगा। यकीनी तौर पर हायाघाट भी उसमें अपनी भागीदारी करेगा। पिछले 3 वर्षों में जो हम लोगों ने समाज के आप तमाम मतदाताओं से दूरियां रखी थी, वो आप समझते हैं कि जिस व्यक्ति के लिए पिछले बार हमने मेहनत किया था, वो व्यक्ति धोखा देती है। जी काफी ये बताइए कि जो मंत्री है वो वोट किधर जा रहा है? 100% की बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन मैं जितनी क्षमता रखता हूं, एक बड़ा धरा मुसलमानों का सांभवी के साथ होगा, और यही परिणाम को प्रभावित लीड कर पाएगी कि हायाघाट विधानसभा से, या फिर आपके जो क्षेत्र? क्या बात आपने कर दिया। माइनॉरिटीज के कई बूथों पर मैं लीड करने जा रहा हूं, और सिर्फ माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा हूं। हायाघाट विधानसभा से एक बड़े अंतर में, अगर मैं 35,000, 40,000, 50,000 बोलूं, ये बरबोलापन होगा, लेकिन एक बड़ा अंतर होगा। और मैं ये कहता हूं कि समस्तीपुर लोकसभा के 6 विधानसभा में हायाघाट अपना एक महत्व के साथ बेटी को आशीर्वाद देगा। ये हम अपने जो माहौल मैंने देखा है हायाघाट का, उस यकीन के साथ कहते हैं। जवानों का मांग है हायाघाट में डिग्री कॉलेज चाहिए, क्या सांभवी जीतती है तो डिग्री कॉलेज बनेगा? आक्रोश नहीं है, वो सांभवी के प्रति एक विश्वास है कि ये जीती और डिग्री कॉलेज होगा। ये मैं वादा करता हूं। आप लोग सब लोग अपना सेल्फी ले लीजिए। सांभवी चौधरी को बिलासपुर में स्वागत किए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज हायाघाट के पश्चिम बिलासपुर में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी जी के आवास पर हमारी एनडीए के प्रत्याशी सांभवी चौधरी जी को माइनॉरिटी मुस्लिम वोट को इकट्ठा करने के लिए यहाँ जितनी बड़ी आज बैठक रखी गई डॉक्टर साहब कैफी के द्वारा, ये बहुत ही काबिल तारीफ है।
और मैं आपके चैनल के माध्यम से डॉक्टर कैफी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिनके कारण आज इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग जुटे हैं और सभी समुदाय एकजुट होकर के संभावी चौधरी को आशीर्वाद दिया है और 4 लाख वोट से जिताने का यहाँ पर वो लोग वादा किए। तो आप कह रहे हैं 4 लाख से वोट जीतेंगे, कांग्रेस कह रहे हैं हम जीतेंगे, तो कैसे हो सकता है? कांग्रेस कहीं नहीं है, हवा में उड़ गया। सन्नी हजारी को भी मालूम पड़ गया कि हम हार रहे हैं, उसका कार्यकर्ता शिथिल पड़ गया है, खुद सन्नी हजारी शिथिल पड़ गए हैं। अब महेश्वर हजारी को तो लगता है जैसे प्राण निकल गया है, पत्थर का मूर्त बन के रह गया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रणधीर झा, भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष हायाघाट।